जहाँ आत्मा पाता है वहाँ सर्व गुण पाता है। जहाँ आत्मा पाता है वहाँ सर्व गुण पाता है। केवल ज्ञानी भगवन का कहा धर्म तब पाता है। केवल ज्ञानी भगवन का कहा धर्म तब पाता है। निज निर्मल आत्म हो निज निर्मल आत्म योगी ही ध्याए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। साधक बनना कठिन नहीं है। साधक मार्ग को समझना कठिन है। कारण है जो दीर्घकालीन आत्म तत्व से बाह्य पर पदार्थों का ज्ञान है और उसमें जो अपनापन है वह हमें साधक दशा को साधक मार्ग को समझने नहीं देता, श्रद्धान करने नहीं देता, आश्रय करने नहीं देता। जो हमारी वर्तमान जीवन दशा है यह भी एक साधक दशा के ज्ञान करने में बाधक है। क्योंकि हमारे वर्तमान जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वे अंतरंग साधक दशा से पूर्ण नहीं होती। वर्तमान जीवन के जीने के लिए जो साधन आवश्यक होते हैं वे सब बाहरी हैं। इस कारण जीव को ऐसा लगता है कि मेरा जो जीवन संचालित होता है वो इन बाहरी साधनों से होता है और ये बाहरी साधन अगर हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा
अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। संसार दशा में यदि यह जीव दोहरा जीवन जीना सीख जाए तो अपना भला कर सकता है। दोहरा जीवन जीने का तात्पर्य यह है कि यह जो वर्तमान पर्यायमय जीवन है, इसके लिए जितने बहिरंग साधन जरूरी हैं वह उनको भी प्राप्त करे, और साथ ही साथ जो आत्महितकारी जीवन है, आत्म कल्याणकारी जीवन है, जो हमारा परमार्थ मार्ग है, उसके योग्य जो साधन है वह उन्हें भी प्राप्त करे। संसार दशा में जितने भी साधक हुए हैं, जितने भी परमार्थ मार्गी हुए हैं, उन्होंने भी यह दोहरा जीवन जिया है। अब यह संसारी जीव अपने आत्मिक को, परमार्थ मार्ग को समझता नहीं है, जानता नहीं है, और मात्र वह कर्म प्रदत्त जीवन को ही अपना जीवन समझकर उसके योग्य बाहरी साधनों को संग्रहित कर जो जीवन यापन करता है, वह जीवन इस जीव के भावी जीवन के लिए घातक हो जाता है, यानी दुख प्रदान करने वाला हो जाता है, दुर्गतियों में ले जाने वाला हो जाता है। यदि यह जीव आत्म कल्याणकारी निश्चय व्यवहार साधन को जानकर समझकर उनका आश्रय करता है, तो जहां निश्चय साधन का ज्ञान होने से मोक्ष मार्ग उसका सफल होता है, वही व्यवहार साधन का आश्रय होने से यह जीव दुर्गतियों से बचता है और सुगति को प्राप्त हो जाता है। हर धर्मात्मा जीव यह भावना करता है कि सुगति में गमन हो और समाधि मरण हो। अब हमें यह विचार तो करना होगा कि सुगति में गमन कैसे होगा और समाधि मरण कैसे होगा। दो चीजें हैं। सुगति में गमन के लिए इस जीव को व्यवहार धर्म का साधन करना होगा, आश्रय करना होगा, तो सुगति में गमन होगा। यदि इस जीव ने व्यवहार धर्म का, व्यवहार मार्ग का साधन नहीं किया और मात्र अपने पारिवारिक जीवन को जिया, सांसारिक जीवन को जिया, तो यह जीवन तो एकमात्र पाप कर्म का बंध कराने वाला होता है। क्योंकि ये पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, व्यापारिक जीवन अपनों से संबंध बनाकर जो जीवन जिया जाता है, यह जीवन मात्र कसाय परिणामों पर आधारित होता है। ये दुर्गति में ले जाने वाला है। तो सर्वप्रथम जीव को दुर्गति से बचने के लिए जो
जो सुगति का मार्ग है, जो सुगति का साधन है, ऐसा व्यवहार धर्म का आश्रय करना चाहिए। एक साधक समाधि मरण कर स्वर्ग जाता है। इसका अर्थ हमें समझना होगा। एक साधक समाधि मरण कर स्वर्ग जाता है, वास्तव में वह व्यवहार धर्म का साधन कर स्वर्ग जाता है। समाधि का तात्पर्य है कि जो साधक अपने संभाव स्वभावी आत्मा के आश्रित हो गया है, ऐसे साधक के द्वारा समाधि मरण साधा जाता है। समाधि के काल में एक साधक वह होता है जो निश्चय धर्म का आश्रय करके समाधि साधता है। एक साधक वह होता है जो निश्चय धर्म की भावना करता हुआ व्यवहार धर्म का आश्रय कर समाधि साधता है। जो व्यवहार धर्म का साधन करता हुआ निश्चय धर्म की भावना करता हुआ समाधि को साध रहा है, वह साधक सुगति को प्राप्त हो जाता है। आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले जीव अनेकों बार सुगति को प्राप्त होते हैं और अपने निश्चय धर्म की भावना को और वृद्धिंगत करते चले जाते हैं। आचार्य भगवान योगेंद्र देव ने कहा था कि जिसके द्वारा निर्मल आत्मा देखा जाता है वह दर्शन है, जिसके द्वारा निर्मल आत्मा जाना जाता है वह ज्ञान है, जिसके द्वारा निर्मल आत्मा की पुनः पुनः भावना की जाती है वह पवित्र चारित्र है। और ये दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण हमारे आत्मा में है। इसलिए आत्मा इन गुणों का आश्रय आधार होने से गुणी है। ये गुण प्रत्येक आत्मा में सहज विद्यमान है। ऐसा कोई संसारी जीव नहीं जिस जीव में, जिस आत्मा में ये गुण ना हो। परंतु आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। उन अनंत गुणों में ये तीन गुण विशेष, इन तीन गुणों का जो विपरीत परिणमन होता है वही जीव के दुख का कारण है, संसार का कारण है, 4 गति 84 लाख योनियों का कारण है। इन तीन गुणों का जब
स्वभाव रूप से परिणमन होता है, तब यह जीव दुख से छूटता है और फिर उसे कहते हैं मोक्ष मार्ग। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, हमें इन तीन गुणों का जो विपरीत परिणमन है, उस विपरीत परिणमन में जो कारण है वो है दर्शन गुण, यानी श्रद्धा। यह जब तक विपरीत चलती है तब तक ये ज्ञान और चारित्र गुण भी विपरीत परिणमन करते हैं। और जब हमारा श्रद्धा गुण सम्यक होता है, तत्व को तत्व रूप से जानता है, अतत्व को अतत्व रूप से जानता है, मानता है, तब यह श्रद्धा गुण सम्यक होते ही ज्ञान चारित्र गुण सम्यकता को प्राप्त हो जाता है। अहो, अनादि से जीव की मान्यता विपरीत चल रही है। इस कारण से उसकी समझ, उसका ज्ञान भी विपरीत हो रहा है। आप देखिएगा, आप कितने प्रवचन सुनते हैं, कितना शास्त्र स्वाध्याय आप करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, परंतु जो निज तत्व है वो अपन को फिर भी समझ नहीं आ रहा है।